हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे क्या मार्केट बुल रन में आने वाली है या पहले ही थी, अब बियर में जाने वाली है। तो मैं सब कुछ क्लियर करूंगा, तो पूरा वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो हम प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं इंडियन मार्केट के। तो प्रोज क्या हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। तो 3 प्रोज हैं जो इंडियन मार्केट के हैं। तो पहला प्रो है जो हमारा डेप्थ है एक्टिवली मैनेज्ड है। इट्स नॉट एज इफ आर गवर्नमेंट हैज गॉन बॉन्कर्स फॉर टेकिंग मोर एंड मोर लोन्स। तो वो नहीं है। मैं पॉलिटिकल व्यू नहीं दे रहा हूँ, बस आप सीधा चार्ट देखिए। मैं चार्ट पे बात कर रहा हूँ कि हमारा लेवल ऑफ एक्टिव डेप्थ वेल मैनेज्ड है। सिंपल वे में बोलो तो डेथ जो है हमारा जीडीपी रेशियो से बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, ज़्यादा ऊपर ना नीचे। और ये बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव है इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए, जैसे हमारा प्यारा इंडिया। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो आप हमारे थोड़े नेबरहुड से कंट्रीज उठा लीजिए, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, इवन टर्की हमारा नेबर नहीं है बट ओके। ये सब कंट्रीज हाइपर इन्फ्लेशन में है। टर्की का लीरा 50% तक गिर चुका है इन 1-2 ईयर में। इवन पाकिस्तान के साथ भी ऐसे ही हुआ है, और श्रीलंका के साथ भी, और नेपाल के साथ भी। और इनकी इकोनॉमी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई है। अगर आपने रीड किया हो न्यूज़, तो टर्की की इन्फ्लेशन 20% से भी ऊपर है, और इवन पाकिस्तान की 12 से। नवंबर के डेटा की बात कर रहा हूँ। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इन कंट्रीज से हमारा क्या मतलब, पाकिस्तान से हमारा क्या मतलब। ये कंट्रीज सब इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, और इन्होंने अपना डेप्थ कंट्रोल नहीं किया, तो अब इनकी इकोनॉमी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो रही है। हमारी भी इमर्जिंग इकोनॉमी है और हमारा बिल्कुल डेप्थ कंट्रोल में है, तो ये अच्छी बात है। हम अब दूसरे प्रो पे चलते हैं। इंडिया में 2021 बहुत ज़्यादा बुरा हाल था कोविड की वजह से, बट फिर भी आपने नोटिस किया होगा, अगर आप न्यूज़ पढ़ते होगे, कि बहुत सारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आई। इवन एप्पल, फॉक्सकॉन, टेस्ला भी इंडिया में आना चाह रही है। सिंपल वे में बोलूँ तो इतना बुरा हाल था 2021 में, जब भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रही थी। तो क्या आपको लगता है कि जब 1-2 साल पहले लोगों का कॉन्फिडेंस था, फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस था इंडिया की इकोनॉमी पे, तो अब नहीं होगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे एफआईआई ने दिसंबर में इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग की थी। वो क्यों किया था? तो भाई लोगों, प्रॉफिट बुकिंग भी तो एक चीज़ होती है। आप प्रॉफिट बुक नहीं करते, और अब आप एफआईआई का डाटा देखोगे तो वो जम के बाय कर रहे हैं। प्रॉफिट बुकिंग, सेलिंग चलती रहेगी भाई, बट लॉन्ग टर्म में फॉरेन इन्वेस्टर्स बुलिश हैं। जो मेरा लास्ट प्रो पॉइंट है वो ज़रूर सुनिए, तो आपको थोड़ा और क्लियरिटी मिलेगी। कोविड एरा ने, मतलब 2-3 ईयर ने इंडियंस की थिंकिंग चेंज कर दी है। जो इंडियंस जॉब के पीछे भागते थे, इवन सरकारी जॉब के पीछे भागते थे, आजकल वो स्टार्टअप बिल्ड करने की सोच रहे हैं। अगर आपको ये नोटिस करना है तो सिंपल अपने सर्कल में देखिए कि लोग अब इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इवन स्टॉक मार्केट में भी बहुत सारे लोग आ गए हैं, और ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। एफआई कितनी भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में ले आए, इवन कितनी भी जॉब दे दे इंडिया में, उससे थोड़ा बहुत तो इंडिया का फायदा हो सकता है। लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं है, वो पैसा दूसरी कंट्री में ही जाने वाला है। तो जितने स्टार्टअप होंगे वो इंडिया का पैसा इंडिया में रहेगा। तो सिंपल वे में बोलो तो इंडियन की जो थिंकिंग है वो चेंज हो रही है। जो पहले गवर्नमेंट जॉब पे जंप करते थे, वो अब अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, और ये एक अच्छी बात है। वो खुद तो कमाएंगे और अपने इंडियंस को जॉब भी देंगे। कोई भी कंट्री है उसको नेता आगे नहीं बढ़ाते, बिजनेसमैन आगे बढ़ाते हैं। सैमसंग मछली पालन का काम करती थी पहले, अब देखिए कहाँ पे है। सैमसंग का नाम सबको पता है। साउथ कोरिया भी बहुत पुअर हुआ करता था पहले, बट अब उनकी 3 कंपनीज, सैमसंग, होंडा, एक आपको बतानी है, वो 40% उनकी जीडीपी संभालती हैं। एनीवेज, अब कॉन्स पे आ जाते हैं। बहुत अच्छी बातें सुन ली। हाइपर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है इंडिया के लिए, इवन सब इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए। आपने सिंपल वे में देखा होगा कि सब्जियों के दाम बढ़े हैं, इवन आप जो भी चीज़ लेने जाते हो उसके थोड़े से दाम बढ़े हैं। और जो सेकंड है वो मेन मुझे लगता है कि जो मार्केट के लिए बहुत नेगेटिव खबर लेके आने वाला है, वो है चाइना एंड पाकिस्तान। चाइना पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करते जा रहा है धीरे धीरे। आपने देखा होगा एयरक्राफ्ट वगैरह वगैरह सब देते हुए जा रहे हैं, और चाइना भी इंडिया को थोड़ा पीछे ढकेलने की सोच रहा है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते रहेंगे, तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वहाँ पे इन्वेस्टर्स नहीं आते हैं। और आपने देखा होगा कि इस टाइम पे जो हमारी पॉलिटिक है बहुत ज़्यादा ही गंदी हो गई है। तो मैं ज़्यादा पॉलिटिकल वे पे नहीं जाना चाह रहा, बट जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही है, तो उसकी वजह से मार्केट पे असर हो सकता है। एनीवेज, मुझे लगता है बुल रन आने वाले 10 साल तक रहने वाला है इंडिया में। जो आपको लगता है प्लीज़ कमेंट डाउन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ ब्यूटीफुल डे। सी या।